हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जीके बहुत वास्ट है। हर दिन जीके बनती है अपनी लाइफ में। जब भी मोदी जी जैसे कि कहीं गई वो जीके हो गई, कहाँ गई, किसी स्टेट का नाम बदला, किसी स्थान का नाम बदला, वो जीके हो गई। तो हर दिन क्रिएट होती है, यानी कि करंट अफेयर के रूप में, और फिर ये करंट की न्यूज़ बाद में इतिहास बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्पोर्ट्स एंड कप्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि सितार किससे रिलेटेड है, सितार वाद्य यंत्र। तो बहुत से ऐसे हैं। फोक डांस, जैसे कि झूमर डांस हमारे राजस्थान में है। सेम ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स, ये तो काफ़ी पॉपुलर है। शशि थरूर की बुक जो काफ़ी फेमस है। पोर्ट्स ऑफ इंडिया, लेक्स इन इंडिया, वुलर झील, चिल्का झील, ये सब बहुत फेमस है। और पासेज इन इंडिया, ये जम्मू कश्मीर साइड के ज़्यादा पासेज हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, उत्तराखंड, श्रीलंका, सॉरी ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा माउंटेन्स इन इंडिया, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किसी भी स्थान के स्मारक, जैसे कि ईसा की मीनार कहाँ है, ऐसे कुछ। फिर उसके बाद है मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, डेज एंड थीम्स, फेस्टिवल इन इंडिया, मूवीज़ और रिलेटेड अवार्ड्स, जैसे कि दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है वो मूवीज़ से रिलेटेड है। तो ऐसे ही काफ़ी सारे मिलते रहते हैं इन स्टार्स को। और इसके अलावा फेमस डांसर्स, स्पोर्ट्समैन, टेम्पल्स जो हैं, जैसे कि हमारे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं, लाइक बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, आपने सुने होंगे, बहुत सारे, लेपाक्षी मंदिर। इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, किस पर्सन को कौन सा अवार्ड मिला, ये। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स इन, सॉरी ये 2021 नहीं आएगा, 2022 के आप जो अवार्ड्स हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये ईयर्स चल रहा है 2022। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, वो तो करंट बेस्ड है इस पर। फिर इसके बाद है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये सब आते रहते हैं। और पेंटिंग्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड, जैसे कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर फाउंडर्स एंड सीईओ, जैसे कि ट्विटर की स्थापना किसने की और फेसबुक की स्थापना, तो ये कभी कभी पूछते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये काफ़ी फेमस होता है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया, इससे रिलेटेड इसमें क्या क्या वो प्रावधान दिए गए हैं, ऐसे कुछ। फिर उसके बाद है सेंसस, जैसे कि जनगणना जिसको कहेंगे, 2011 की जनगणना में जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेक्सुअल रेशो कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम, सबसे जो नीचे है वो हमारे हरियाणा में है। फिर उसके बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा केरल में है। तो ये सब आते रहते हैं। फिर उसके बाद है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड, जैसे कि फीफा, और टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, गवर्नर, एलजी एंड सीएम, नेम ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीट्स इन लोकसभा राज्यसभा इन डिफरेंट स्टेट्स, ह्यूमन डिजीजेज, फोबियाज, वेरियस स्टडीज़, आईएनसी सेशंस, गवर्नर जनरल्स, दिल्ली सल्तनत। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लांट डिजीज़, जो भी जैसे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनमें काफ़ी डिजीज़ होती हैं, तो वो। और उसके बाद है मुगल डायनेस्टी, ये काफ़ी फेमस है। इसके बाद है इन्वेंशन, जैसे कि टीवी का आविष्कार किसने किया, फ़ोन का किसने किया। फिर उसके बाद है मगध एम्पायर्स। मगध एम्पायर काफ़ी फेमस है, इसमें जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, अशोका, ये सब काफ़ी फेमस है। फिर उसके बाद है स्टेट फॉर्मेशन डेट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वेदास में हमारा कितने वेद हैं, सबसे पहले कौन सा पुराना वेद है, संगीत किस वेद में है, जैसे कि संगीत सामवेद में हम देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेबरिंग कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल कि हमारे नेपाल का कुछ पर्वत पूछ लिया कि ये पर्वत किस राज्य में स्थित, नहीं सॉरी किस देश में है। तो ये सब। और कौन से देश की सीमा हमारे राज्य से लगती है, लाइक इधर हमारा राजस्थान की साइड पाकिस्तान है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर इंडियाज़ रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्स की, हमारा जो इंडिया है उसकी रैंक क्या है। मिलिट्री एंड एक्सरसाइज, ग्लोबल समिट, स्ट्रेट्स एंड इस्थमस, कैपिटल एंड करेंसी, ह्यूमन डिजीजेज, मेटल एंड नॉन मेटल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ओर्स, माइंस इन इंडिया, डैम्स ऑफ इंडिया, जैसे कि गांधी सागर बांध कहाँ है। तो ये सब आते रहते हैं। फिर उसके बाद है अमेंडमेंट्स, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, 5 ईयर्स प्लानिंग, जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना में इस पर ज़्यादा फोकस किया गया, ये सब आते रहते हैं। फिर उसके बाद है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, जैसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया, इस प्रकार के, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब इस टाइप के स्टेटमेंट्स किसने बोले, इससे रिलेटेड जो भी जिन्होंने कही हैं, जो वक्ता हैं, ये सब आती रहती हैं। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू।